तो जब मैं पंचायत सीजन 2 देख रहा था, अच्छा तो लग ही रहा था कि फाइनली 2 सालों के इंतजार के बाद मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने ये भी रियलाइज किया कि जल्दी खत्म भी तो हो जाएगी और अपन लोग हैं हरामी इंसान जो अच्छा लगे और मांगता है। तो मैं धीरे धीरे देखने लगा पानी पी पी के कि जल्दी सीरीज खत्म नहीं होगी, पर फिर भी साला एक रात में ही खत्म कर दी। तो इसका लास्ट एपिसोड बहुत बड़ा स्कैम निकला। बाहर दिख रहा था कुछ और एपिसोड के एंड के 20 मिनट में कुछ और ही हो गया, और ये मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो 72 घंटों की अखंड कीर्तन थी गाँव में। मार्केट में रिंकी से मिलने के बाद टेक्निकली अभिषेक के घर ना जाने की वजह से ये दोनों पूजा में मिलने वाले थे, और भूषण का प्लान भी कुछ और था और इन लोगों की बातें भी चल रही थी। लेकिन खुशी का माहौल अचानक से दुख की परिस्थिति में बदल जाती है, और जाहिर सी बात है ऐसी चीजें तो अचानक ही होती है, बता के थोड़ी ना आती है। तो होता यह है, हमें स्टार्टिंग के एपिसोड 3 में प्रहलाद के बेटे राहुल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लास्ट एपिसोड में शहीद हो जाते हैं, जिसके अंतिम संस्कार में एमएलए को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि 72 घंटों की अखंड कीर्तन की जो पूजा होने वाली थी, प्रधान जी जब उन्हें आमंत्रित करने जाते हैं तो उनके साथ उप प्रधान राहुल के पिताजी प्रहलाद और विकास की उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, एमएलए ने की थी, जैसे कि एपिसोड 6 में हमारे फेवरेट कैरेक्टर अभिषेक की थी। जब अंतिम संस्कार में एमएलए को जाने नहीं दिया जाता है तो उसने गुस्से में अभिषेक का ट्रांसफर कहीं और करा दिया, जिसे कि हम लोगों ने मिड क्रेडिट सीन में देखा भी था, जिसमें एक लेटर आता है प्रधान जी के घर पे जिसमें अभिषेक का ट्रांसफर ऑर्डर होता है, और ये लेटर रिंकी पढ़ती है। एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था, और इसी की वजह से मैं चाहता हूँ सीजन 3 और जल्दी आए। बट एट द एंड टीवीएफ एंड अमेजन प्राइम पे डिपेंड करता है कि ये कब आएगी। तो यहाँ कई सवाल उठते हैं कि सीजन 3 को ये लोग पुल ऑफ कैसे करेंगे, और अगर मिड क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग चले तो सचिव जी यानी हमारे अभिषेक इस गांव को छोड़ के किसी नए गांव में ट्रांसफर हो जाएगा उनका, और वो चले भी जाएंगे, इस गांव को छोड़ के किसी नए गांव में चले जाएंगे, और सीरीज फिर शुरू से शुरू होगी, जो काफी बोरिंग और अच्छी भी नहीं लगेगी कि ऐसे ही पुराने कैरेक्टर्स को थोड़ी ना रिप्लेस कर देंगे। और हमारे अभिषेक और रिंकी की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हो ये सकता है सीजन 3 में कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सीजन 2 में कई जगह इस तरह दिए जाते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ इंतजाम कीजिए, कैसे बनेगा सर? अगला चुनाव जीतना है ना। और एमएलए और उसकी पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी, जिसमें अभिषेक और एमएलए का शोडाउन तो होगा ही, जो इस सीजन में तो नहीं दिखाया जाता, और प्रधान जी तो इस मैटर में इन्वॉल्व रहेंगे ही। आफ्टर ऑल यही तो प्रधान जी है, मैं बता क्या रहा हूँ। और ये जो इलेक्शन होगा इसमें प्रधान जी के जीतने के बाद और एमएलए में भी, जैसे कि मंजूरी देवी ने कहा था कि जैसे आपके इलेक्शन है ज्यादा दिन तक एमएलए रहिएगा नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रकिशोर सिंह पावर से हटने के बाद जो ट्रांसफर ऑर्डर एमएलए के कहने पर हुआ था वो में भी कैंसिल हो जाए। बट इसमें भी एक कैच है, वो आगे बताता हूँ मैं तुम्हें। और विकास के कैरेक्टर जैसे 2 सीजन से चलते आ रहा है वैसे ही चलेगा, या फिर इसमें विकास की लाइफ में खुशबू को भी दिखाया जा सकता है, जो सीजन 1-2 में कई बार फोन कॉल और मेंशन भी किया जाता है कि खुशबू विकास की वाइफ है, और फिलहाल तो सीरीज में उसे नहीं दिखाया गया है। और मैं भी खुशबू विकास को रियलाइज करा है कि तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, और मैं भी कितनी बार ये लगाऊंगा मुझे भी नहीं पता। सॉरी अगर मैंने तुम्हें इरिटेट कर दिया हो तो चलो पॉइंट पाते हैं। मे भी विकास का इम्पोर्टेंस सीजन में और ज्यादा हो कंपेयर करें पिछले 2 सीजन से, तो और इसका कैरेक्टर आर्क को भी आगे बढ़ाया जैसे कि प्रहलाद का आगे बढ़ाया है इस सीजन में। और प्रहलाद के कैरेक्टर को अब कैसे पुल ऑफ करेंगे मुझे भी नहीं पता। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे कि हमें पता है कि सीजन में हमें सतीश राय दिखे, क्या पता हमें सीजन 3 में भी उनका अपीयरेंस दिख जाए। और अब आते हैं अभिषेक यानी हमारी सचिव जी पे, और वो क्या चाहिए कि ट्रांसफर ऑर्डर तो हट जाएगा, लेकिन तो जैसे कि इनके दोस्त सिद्धार्थ ने बताया कि अभिषेक की कैट के एग्जाम को 5 से 6 महीने बाकी है, तो ये हो सकता है कि इलेक्शन वाला पार्ट 70 to 80% चलेगा, जिसमें रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। और पॉसिबिलिटी है कि सीरीज के एंड में कैट का एग्जाम निकल जाए, जैसे एक ही पार्ट को वो लोग बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते ना कि इस बार भी उनका नहीं हुआ। और पॉसिबिलिटी ये है कि सीरीज के एंड में इस बार उनकी कैट के एग्जाम निकल जाए और सचिव जी की किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए, और तब जाके रिंकी और इनकी शादी एंड में हो। पूरे एंटायर सीरीज में इनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाए और एंड में क्या पता इनकी शादी हो जाए, और या फिर ये सीजन 4 में भी हो सकता है। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड साउंड कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, ये थ्योरीज मुझे अच्छी लगी तो मैंने तुम्हें बता दी। और ऐसा हो गया तो मुझसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है। मैं भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरी थ्योरी है अगर आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो मेरे घर वाले जाग जाएंगे और फिर आगे की प्रेडिक्शन तुम लोग तो कर ही लोगे, जैसे कि मैंने पंचायत सीजन 3 की है। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी।